पेड़ लगाना जरूरी है, इसे हम आप बखूबी दोहराते हैं, लेकिन कभी इसे अमलीजामा नहीं पहनाते, कभी पेड़ नहीं लगाते। हाँ, काटते जरूर हैं। कहा जाता है कि एक पेड़ जब हम काटें तो 10 पेड़ लगाएं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते हम लोग। तभी तो आज इस पर एक बड़ी पहल की गई। वह पहल लायंस क्लब ऑफ ऑसम गढ़वा द्वारा की गई। गढ़वा जिला मुख्यालय से थोड़ी ही दूर पर स्थित है एक लसुनिया पहाड़, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए लोग जुटे हुए हैं। वहीं पर आज क्लब द्वारा एक साथ 1000 पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आपको आप बखूबी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि मंच पर लोग मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गढ़वा विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनके द्वारा साथ ही वहां मौजूद मंच पर गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर थे, पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा थे, सीआरपीएफ कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह थे। सभी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद सभी का बारी बारी से संबोधन हुआ। स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत किए, क्योंकि स्कूली बच्चों को बुलाने का मकसद यह था कि बच्चों में एक जागरूकता आए कि हमें पेड़ लगाना जरूरी है। भले स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी होता है, किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा। तो बच्चों ने वहां देखा कि कैसे पेड़ लगाना जरूरी है, क्योंकि हम आप जिस हालात से गुजर रहे हैं, उस विषम हालात से हमारे बच्चे ना गुजरे, उनका भविष्य उस प्रचंड गर्मी का वेग को न सहना पड़े, इसलिए पेड़ को लगाना कितना जरूरी है, इसे लेकर के ही इसी के मद्देनजर क्लब द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज किया गया और कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के बाद पौधारोपण हुआ। अब तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि मंत्री के साथ साथ जो भी लोग मौजूद रहे, सबके द्वारा पौधारोपण किया गया। बच्चों के द्वारा भी पौधारोपण किया गया। वहां पर बच्चे भी पौधारोपण किए, क्योंकि बच्चों में यह जागृति रहना बेहद जरूरी है कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है। बच्चों को पेड़ दिया भी गया। पौधा जो था वह उन्हें मुख्य अतिथि जो थे मंत्री, उनके द्वारा, साथ ही सभी अतिथि द्वारा उन्हें उनके हाथ में पौधा दिया गया। उन्हें कहा गया कि आपने आज एक साथ 1000 पौधारोपण तो किया ही, साथ ही आप जो यह पौधा लेकर जा रहे हैं उसे घर में लगावें, और स्कूल जाने के लिए जब आप तैयार हो जाते हैं, स्कूल के निकलते हैं, उससे पहले उसमें पानी डालें, उसका देख रेख करें, ताकि वह पौधा आगे चलकर पेड़ के रूप में हो। और साथ ही आप स्कूल में जो बच्चे यहाँ कार्यक्रम में नहीं आ सके हैं, उन्हें भी बतावें कि पेड़ लगाना आज के समय के लिए कितना जरूरी है। हम यहाँ शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी उस हालात से गुजर रहे हैं कि गढ़वा और पलामू में किस तरह पानी की समस्या से हम आप जूझते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल में ही अभी बारिश हो रही है। बारिश पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ होती भी नहीं है। हमको आपको सभी को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। इसलिए जूझना पड़ता है कि हम पेड़ लगाने से ज्यादा पेड़ काट चुके हैं। हम उस पर अमल नहीं किए। भले कभी किसी कार्यक्रम में, कभी व्यक्तिगत तौर पर आपसी बातचीत में भले यह दोहराते रहे कि हमें पेड़ लगाना जरूरी है, लेकिन हमने पेड़ लगाए नहीं। अपने उपयोग के लिए, फर्नीचर के लिए, अच्छे सोफा पर बैठने के लिए, अच्छे पलंग पर सोने के लिए हमने पेड़ को जरूर काटा। लेकिन अब जरूरी आन पड़ा है, भयावह स्थिति आन पड़ी है। हमें जरूरी है कि पेड़ हम लगावे, पेड़ को काटे नहीं। अब कार्यक्रम को आपने देखा, साथ ही आपने पौधारोपण को देखा कि कैसे सभी ने एक साथ एक कीर्तिमान स्थापित किया। इस क्लब के जरिए लोगों ने एक साथ, चाहे स्कूली बच्चे हों, मुख्य अतिथि हों, सभी विशिष्ट अतिथि हों, सबके द्वारा एक साथ 1000 पौधारोपण किया गया, जो एक कीर्तिमान स्थापित हुआ गढ़वा में। साथ ही एक जागरूकता भी आई लोगों में कि लोग अब पेड़ लगाएंगे, ताकि विषम हालात से हमें पानी को लेकर जूझना नहीं पड़े। इस मौके पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, मंत्री द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड नाम से ही प्रतीत होता है कि ये पूरा जंगलों से आच्छादित प्रदेश, लेकिन आज स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। मैं तो आज ये जो कार्यक्रम है, इसको उत्सव नहीं, महोत्सव नहीं, महा महोत्सव कह सकते हैं इसको हम लोग। लायंस क्लब ऑसम गढ़वा की ओर से
इतना बड़ा अभियान आज शुरू किया गया है कि अभी लायंस के बड़े हमारे जो मोटिवेटर हैं उन लोगों ने ये कहा कि आज का कार्यक्रम लिम्का बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड्स में आ सकता है। 1007 वृक्ष एक साथ लगाने का अभियान आज शुरू हुआ है इस लसुनिया पहाड़ पर। ये काफी प्रेरणादायक होगा और पूरे राज्य नहीं पूरे देश के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनेगा। जो स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, हमारा जल स्तर कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। अब पानी की जिस तरह से हमेशा हर गर्मी में हाहाकार चारों ओर होता है, अगर हम समय रहते न चेते तो सिर्फ गर्मी में नहीं, अब सालों भर लोगों को, आज से 10-20 साल के बाद सालों भर लोगों को किसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और समय रहते अगर हम पर्यावरण की रक्षा करें, जिस स्तर पर पेड़ पौधे कट रहे हैं, आज हम अगर उसके डबल उससे ज्यादा करके हम पेड़ पौधे लगाएं तो ऐसी परिस्थितियों से हम बच सकते हैं। आज एक महाअभियान यहाँ शुरू किया गया है, इसका दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा और जिला प्रशासन, राज्य सरकार पूरी तरह से अपनी तत्परता के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। और मैं आपके माध्यम से पूरे राज्य की जनता को और खास करके गढ़वा जिले के लोगों को मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग इसे अपना कर्तव्य समझें, नहीं तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी उसका भविष्य अंधकारमय होगा। एक एक बूंद पानी को तरसेंगे, ऑक्सीजन के लिए हमारे बच्चे तरसेंगे। जिस तरह कोविड के वक्त में ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मारामारी थी, सभी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पर लेकर चलना होगा अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हैं। मैं अंत में फिर से एक बार लायंस ऑसम गढ़वा को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा कि सारे संगठन इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पर्यावरण की रक्षा में अपना सहयोग दे, अपनी भूमिका निभाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस पर पूरी तरह से गंभीर हैं, लेकिन मैंने भी एक पत्र लिखा है एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते और उनके कैबिनेट का सहयोगी होने के नाते मैंने ये कहा है कि एक व्यापक कदम सरकार को उठाना चाहिए। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। आज मैंने कहा अपने वक्तव्य में कि नीलांबर पितांबर जल समृद्धि योजना, जिससे जल संरक्षण में हमें लाभ मिलेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, इस तरह के वन विभाग की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जाता है, लोगों को जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाता है। इसी तरह से एक बहुत बड़े अभियान के रूप में हमें ऐसे कार्यक्रमों को चलाने की जरूरत है ताकि हमारा जल स्तर मेंटेन रह सके और हम जलवायु पर अपना नियंत्रण रख सके। नहीं तो आने वाला समय जो है वो काफी भयावह होगा। रांची का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था। मैंने कहा एक ही बात कि जब तक हम नहीं पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम पेड़ पौधों को बेरहमी से काटेंगे, तब तक हमारे साथ तो हम मौजूद थे गढ़वा उपायुक्त शेखर जी कुमार। उन्होंने भी कहा कि प्रशासन भी लगातार तत्पर है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है। जब भी जनता दरबार का आयोजन होता है तो लोगों को बताया जाता है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है, समाधान तो किया ही जाता है। साथ ही उन्हें बताया भी जाता है कि जिस तरह पानी की समस्या लेकर आप हमारे पास आ रहे हैं, हम उसका समाधान भले कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि आप चाहे वह गांव हो, शहरी मुख्यालय हो, हर जगह आप अगर अपने जरूरी वास्ते एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में आप 10 पेड़ लगाएं, तब जाकर जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उस समस्या से आप निजात पा सकेंगे। इसलिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। उपायुक्त ने कहा, क्या कहा ये आपको सुनाते हैं, उनकी बातों को भी आप सुन लीजिए। देखिए, ऑलरेडी मैं पहल कर चुका हूँ। 1 तारीख को हम लोगों ने लगभग 800 बिरसा हरित ग्राम के तहत डिगिंग का काम शुरू कर दिया है। लगभग 2500 वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम हम लोगों ने शुरू किया है। 150 पंचायत भवन में प्लांटेशन हमारा खत्म हो गया है। इस जितने भी स्कीम 2500 हम लोगों ने लिया है उसको 1 महीना मतलब इस महीना के अंत तक हम लोग पूरा करके हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। उसको हमारी पूरी मशीनरी लगी हुई है। ठीक है, अपने सबकी बातों को सुना, अपने कार्यक्रम भी देखा, पौधारोपण भी देखा। साथ ही आप इस खबर के जरिए भी, हमारे जरिए भी यह संदेश लेते जाइए कि आज हम आप सभी कोई यह संकल्प लें इस कार्यक्रम के जरिए कि हमें पेड़ लगाना बेहद जरूरी है, ताकि हम आप जो विषम हालात से गुजर रहे हैं, एक तरफ गर्मी से, दूसरी तरफ पानी की समस्या से, इस समस्या से हमको आपको अगर निजात पाना है तो हमें पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ एक बार अंतिम में हम जरूर लायंस क्लब ऑफ असम की सराहना करना चाहेंगे कि इस क्लब द्वारा
एक कीर्तिमान स्थापित किया गया 1000 पेड़ लगाने का, साथ ही उसे बचाने का भी संकल्प लिया गया। उसी तरह हम भी संकल्प लें कि हम भी पेड़ लगाएंगे और बचाएंगे और समस्या से निजात पाएंगे। धन्यवाद।